अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 मैट्रिसेस शुरू करने लगे हैं। उसके शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे दिया और हमने फाइंड करना है ए का बार, ठीक है। फिर उसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है। इसका मतलब है हमें सबसे पहले ए का बार चाहिए, फिर उसका मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम ए का बार निकालते हैं तो ए बार ऐसे लेते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी अयोटा इस्तेमाल किया गया होता है उसके साथ हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये अयोटा भी पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसी का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज लेने का आपको तरीका पता है कि आप रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही कॉलम था तो हमारे पास एक ही रो आ जाएगी। उसके बाद हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये तो हमारे पास आ गई। ए को अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए बार, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए हमारे पास है ये वाला कॉलम, ठीक है। 1 प्लस अयोटा देन अयोटा, और फिर हम उसको उसके साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 माइनस अयोटा देन माइनस अयोटा। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम और सेकंड की रोज सेम हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। इसका एक ही कॉलम है और इसकी एक ही रो है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में। और मल्टीप्लाई का भी आपको रूल आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड से करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस अयोटा देन 1 इंटू माइनस अयोटा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं तो माइनस अयोटा, ओके। देन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, अयोटा इंटू माइनस अयोटा, ठीक है। इसको अब हम कर लेते हैं सॉल्व। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, ये भी 1 माइनस अयोटा और ये माइनस अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस अयोटा ही रह जाएगा। आपको पता है ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो सकता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ दी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको फर्स्ट को सेकंड से, फिर सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करके भी आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर लिख रही हूँ, ओके। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास यही चीज़ें रह जाएंगी। अब अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा देन माइनस अयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे अयोटा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आने वाली है वो है 1 माइनस अयोटा माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 माइनस इंटू -1 लिख देती हूँ, उसके बाद माइनस अयोटा माइनस, और फिर ये अयोटा अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। अयोटा स्क्वायर फिर अयोटा -1 एंड माइनस की जगह अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ठीक है। उसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है, बल्कि करना है, ठीक है। 1 प्लस अयोटा, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो यहाँ पे 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस अयोटा प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, नहीं अयोटा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अयोटा है, ओके। अयोटा प्लस 1 और फिर यहाँ पे 1, ठीक है। जब हमने ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स था, ठीक है, उसका हमने पहले बार निकाला, फिर उसको ट्रांसपोज लेने के बाद हमने ए से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इसकी फाइनल फॉर्म आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 मैट्रिसेस दिए हैं और वो कहती है कि वो इक्वल मैट्रिसेस हैं, और हमने यहाँ पर, ठीक है, 2 इक्वल मैट्रिसेस हैं। आपको इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पता हो तो आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आपको पता है कि 2 इक्वल मैट्रिसेस में पहली एंट्री पहली के इक्वल होती है, दूसरी दूसरी के, तीसरी के और चौथी के, यानी कि 2 इक्वल मैट्रिसेस का मतलब है कि इनकी एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती हैं। तो अब हम पहली और दूसरे मैट्रिक्स को यूज़ करके इक्वलाइज करने लगे हैं उनकी एंट्रीज को। पहली को मैंने पहली के इक्वल रख दिया, ये 1 पहले ही 1 के इक्वल था, ठीक है। y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 क्या आ जाएगा, और y प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स,
ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी दो यूज़ करके आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे तो जो हमें निकालनी है, मैंने क्या किया, वाई को मैं इस साइड पे ले आई और ये वन को उस साइड पे ले गई। अब वाई, सो इसी को कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ही वैनिश हो जाएंगे, एक्स और वाई। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक्स को इस साइड पे ले आती हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वाई इसी साइड पे रहेगा और 5 को उस साइड पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब आप इन दोनों में से किसी 1 और इसको आप 2 कर लें, ठीक है। अब आप 1 और 2 को माइनस करने लगे हैं, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -5। अब ये देखें, माइनस नहीं, आप ऐड ही कर लें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइंस हैं और ये कैंसिल हो जाएंगे। 2x इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि 5 बड़ी अमाउंट है तो बड़ी अमाउंट का साइन एंड पे आता है। आप दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। अब x हमारे पास -2 आ चुका है, आप किसी भी एंट्री में रख दें, सॉरी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे x की जगह पे आपने -2 रखा, प्लस y इज इक्वल्स टू -5, y को इधर ही रहने दें और 2 साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे y आ जाएगा -3, ठीक है। आपने x और y की वैल्यूज ही निकालनी थी, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस को यूज़ करके वो आपने निकाल दी हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वो भी 2 इक्वल मैट्रिसेस हैं और आपको पता है कि इक्वल मैट्रिसेस में एंट्रीज इक्वल होती हैं। आपने क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करना शुरू कर देना, आपने थोड़ी सी अंदर इंग्लिश लिखनी है कि इक्वल मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन लिख दें और बता दें कि हमने इसलिए, क्योंकि वहाँ पे एंट्रीज इक्वल होती हैं तो फिर हमने इसलिए यहाँ पे भी एंट्रीज को सेम कर दिया है, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश लिख देंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, और इतनी तो इंग्लिश इस लेवल पे आती ही होती है, ठीक है। ये सारी मैंने इक्वल की तो हमारे पास मैंने देखा कि y इज इक्वल्स टू -2 आ गया। कहीं भी पुट कर दें आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें पुट करके देख लेती हूँ, -2 + 5 इज इक्वल्स टू 3। तो अगर इसको देखें तो आप 3 इज इक्वल्स टू 3 आ गए, इसका मतलब है हमारी y ठीक है। अब हमने x निकालना, x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये वाली इक्वेशन को चूज़ किया और उसमें आप y की वैल्यू रखें -2 इज इक्वल्स टू 1, x वाली को इसी साइड पे रहने दें, 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3, और आप दोनों साइड पे 3 को डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 1। अब अगर आपने 1 की भी वैल्यू चेक करनी है तो आप इसमें पुट करके देख लेना, -5 इक्वल्स टू -5 आएगा, इसका मतलब है आपकी x की भी वैल्यू ठीक है और y की भी। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम था, उसमें मैंने डायरेक्ट इक्वेशंस ही लिख दी हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1, 3x इज इक्वल्स टू, ये उस साइड पे जाके 1 + 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर आप डिवाइड करें तो x इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई और y की -2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने x और y ही फाइंड करना है। मैंने क्या करना है, इसको पहले x3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, 3x - 3 15 6 एंड 3y। यहाँ पे भी आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है। इस पे आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं पेज नंबर 50 से ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही हैं कि हमारे पास अगर कोई भी स्केलर होता है बायोमेट्रिक्स के तो वो अंदर जाके हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। वही आपने पहले यहाँ पे लिखनी है और फिर आपने ये वाला प्रोसीजर स्टार्ट करना है, ठीक है। 3y/3, 6/3, 9/3। अब ये डिवीजन में था, अगर आप इसको 3 ऐसे 3 × 1/3 लिख सकते हैं तो फिर भी ये इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6/3 12x + 6/3, ठीक है। इक्वल के साइड पे जो मैट्रिक्स है वो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, 9 3x, ये मैट्रिक्स तो सारे का सारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। और ये यहाँ पे सॉल्व होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे आपने 6 यहाँ से कॉमन निकालना है, ऐसे 6 2x + 1/3। तो यहाँ पे जब 3 2 से कैंसिल होगा तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर 4x + 2 रह जाएगा। अगर आप डायरेक्ट भी देखें, आप इसको अलग-अलग करके, मतलब 12x/3 + 6/3 भी लेके इसको कर सकते हैं आप सॉल्व।
फिर हमने क्या करना है, दरमियान में क्या है, दो मैट्रिक्स हैं और दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इन्होंने आपस में ऐड होना है। हम यहाँ पे एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके इन सब को ऐड करने लगे। 3x + y - 3 + 2 15 + 3 - 6 + 2 3y + 4x + 2 = 10 2 -1 18 -4 and 5। अब ये देखें, यहाँ पे तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ पे ये -1 बन जाएगा, यहाँ पे ये 18 और यहाँ पे ये 4। इसका मतलब है ये 10 के इक्वल है, ये -1, यहाँ पे 18 होना चाहिए था, वही है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, वही है। ठीक है, इसका मतलब है ये अब आ गए हैं इक्वल मैट्रिसेस बन गए। अब हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करके, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, हम इनकी एंट्रीज को इक्वल करने लगे, जिनकी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं आई, जिनमें एक्स और वाई यानी कि वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, हमने वहाँ पे दोनों साइड्स पे लेके उनको इक्वल कर दिया। 3y + 4 = ये वहाँ पे जाके यहाँ पे 3 बना देगा। ओके, अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे क्या हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई थी हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करना था। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती तो 3y आ जाना था इस साइड पे। ठीक है, तो मैंने 3 यहाँ पे 3y बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दिया। ठीक है, नीचे वाले साइन चेंज हो गए तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास 5x = 3 आ गया, तो यहाँ पे x हमारे पास 3/5 आ गया। इसको मैं यहाँ पे x की जगह पे पुट करने लगी हूँ, 3/5 = 3। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी 3 - 12/5 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3y = 15 -12, 3y = 3/15। अब ये 3 इधर आके अगर हमारे, चलें दोनों साइड पे ना डिवाइड कर दें इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारे पास y = 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 15 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आना था हमारे पास, एलसीएम तो 5 ही आना था ना। ठीक है, हमारे पास x आ गया 3/5 और y आ गया हमारे पास 1/5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको आपने देखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की आपके पास आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब हम किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास सिमेट्रिक था। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा अगर हम किसी भी हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास -a के इक्वल आता है, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी पार्ट्स ऐसे करने हैं कि आपने पहले चलिए मैं आपको करके बता देती हूँ। सपोज करें कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, आप उसको कह लें कि वो ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने इसका बी पार्ट लिया है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, हम कहते हैं कि ये ना मैट्रिक्स इसका नाम ए है, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ट्रांसपोज की डेफिनेशन पहले आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि हम इसमें रोज को कॉलम में या फिर कॉलम्स को रो में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे और का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एंड का लफ्ज़ नहीं करते। ये मैं कॉलम को रो में लिखने लगी हूँ। ठीक है, ये कॉलम को भी मैं रो में लिख दूँगी और ये वाले भी। अब ये देखें, ये सारा मैट्रिक्स मैंने रोज़ को कॉलम में लिखा है, सॉरी कॉलम्स को मैंने रो में लिखा है। आप रोज़ को भी कॉलम में लिखेंगे तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगा। अब आप देखेंगे सेम टू सेम वही वाला मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब है जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो ए के ही इक्वल आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सी था हमारे पास वो है 0। कह लें कि आप ये मैट्रिक्स था हमारे पास बी। ठीक है, अब बी का मैं ट्रांसपोज निकालती हूँ, देखते हैं क्या आता है। मैंने फर्स्ट कॉलम को रो में लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने सेकंड कॉलम को सेकंड रो में और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में लिख दिया। अब देखें, ये
एंट्रीज तो सेम है लेकिन हमारे पास साइंस डिफरेंट आ गए। यहाँ पे प्लस है ये दोनों बी में, और बी का ट्रांसपोज में यहाँ पे दोनों माइनस है। अगर मैं बी के ट्रांसपोज में से माइनस को कॉमन निकाल देती हूँ, या फिर मैं उसका सब्ट्रैक्शन माइनस निकाल देती हूँ उसका, ठीक है, बाहर कॉमन निकाल देती हूँ, तो यहाँ पे 0 पे तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई साइन नहीं होता। तो जो नेगेटिव वाले होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, और सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या था 0, तो एच के साथ यहाँ पे माइनस था, ये वाले जब लिखा था इस वजह से यहाँ पे गलती हो गई, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये देखें, जब मैंने बी का ट्रांसपोज लिया तो साइंस डिफरेंट थे, मैंने बाय कॉमन निकाला माइनस, तो वो सेम टू सेम हमारे पास बी वाला बन गया। इसका मतलब है कि जो बी का हमने ट्रांसपोज लिया और उसका माइनस लिया, तो वो हमारे पास बिल्कुल बी के इक्वल आ गया, बी इक्वल आ गया माइनस बी ट्रांसपोज के। तो ये तो हमारे पास था सिमेट्रिक, और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, इसका पार्ट आप खुद कीजिएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी